जब भी हमारी क्रॉप है, उसकी ग्रोथ होती है, उस टाइम पे कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनमें क्या है जेनेटिक और हेरिडिटी मतलब इन्वॉल्व होती है। ये कौन से कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि कोई सीड लिया आपने, सीड का विगर बहुत पुअर है, तो वो यील्ड है उसकी कम होगी, ठीक है? तो ये इससे रिलेटेड है कि जो उसकी जेनेटिक्स है या हेरिडिटी है, जो भी आपने सीड यूज़ किया है या जो भी प्लांटिंग मटेरियल यूज़ किया है, उसकी हेरिडिटी कैसी है, जेनेटिक्स कैसी है, आनुवांशिकता कैसी है, उसके आधार पे हम बता सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई अगर बच्चा होता है, पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, तो कहीं न कहीं उसके माँ-बाप को भी क्रेडिट दिया जाता है, बोला जाता है कि ये अच्छे घर से है, अच्छे परिवार से है, उसके संस्कार अच्छे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कहाँ से मिलती हैं हमें? जेनेटिकली और हेरिडिटरी मिलती हैं, आनुवांशिकता या आनुवांशिकता के कारण मिलती हैं हमें हमारे पैतृकों से या फैमिली से, ठीक है? तो उन्हें हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसमें क्या है, एक्सटर्नल का मतलब होता है जो भी एनवायरनमेंट में होने वाली घटनाएँ हैं, मतलब हमारे वातावरण में होने वाली जो सारी घटनाएँ हैं, सारी की सारी घटनाएँ हैं, वो किसमें आएँगी? एक्सटर्नल फैक्टर्स में। मतलब सीड आपका एकदम फर्स्ट क्लास है, उसके बाद उसको जो भी हानि पहुँचा सकता है, स्ट्रेस पहुँचा सकता है, अफेक्ट कर सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंतर्गत आती हैं। तो उसमें किसका रोल है सबसे ज़्यादा? एनवायरनमेंटल का रोल है। एनवायरनमेंट की रोल बात करें तो एनवायरनमेंट के रोल में क्या-क्या आता है? एक तो क्लाइमेटिक आती है, मतलब जो क्लाइमेट है वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। आपने देखा होगा कि फार्मर का राइस इस बार बहुत अच्छा लगा, उसके बाद क्या है तूफान आ गया, बारिश आ गई, जिससे क्या हुआ लॉजिंग हो गई, लॉजिंग होने के बाद उसमें वाटर लॉगिंग हो गई, वाटर लॉगिंग की वजह से क्या हुआ जो उनका राइस था फार्मर्स का वो ज़मीन मतलब फील्ड में ही जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया, जिससे उनकी बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो गया। ठीक है? उसके बाद आता है एडाफिक फैक्टर। एडाफिक फैक्टर से हम अगर बात करें तो जो भी मृदा से रिलेटेड जो भी सॉइल है, मृदा से रिलेटेड जो भी इश्यू है, वो हम किसमें कवर करेंगे? एडाफिक फैक्टर में। जैसे आपने पढ़ा होगा लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा, ऊसर मृदा, भांगर मृदा, ये सारी की सारी मिट्टियाँ हैं, वो कैसे अफ़ेक्ट करती हैं क्रॉप को, वो भी हम इधर पढ़ेंगे। जैसे आपने अगर एग्ज़ाम्पल के लिए दे दें मूँगफली, ठीक है? अगर मूँगफली को आप काली कपास मिट्टी में बो दोगे, तो कहीं न कहीं अफ़ेक्ट करेगा क्योंकि उसको नीचे थोड़ा स्पेस चाहिए, वो उसमें दोमट मिट्टी में अच्छे से नहीं हो पाएगी, थोड़ा-सा उसे सिल्ट भी चाहिए। फिर बायोटिक स्ट्रेस की बात कर लें, बायोटिक स्ट्रेस में आपको पता ही है क्रॉप को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कौन पहुँचाता है? तो क्रॉप को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पहुँचाते हैं इंसेक्ट और डिजीज़। डिजीज़ में क्या बोल सकते हैं हम? पैथोजेंस। तो जो भी हमारे रोग कारक हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे बायोटिक फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म हैं और हमारी क्रॉप है, उसको अफ़ेक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? बायोटिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं फिजियोग्राफिक फैक्टर की बात कर लेते हैं कि मृदा है, मृदा का ढलान कैसा है, ये वो सारी चीज़ें जो आएँगी वो किसमें आएँगी फिजियोग्राफिक की जिसको जियोग्राफी बोलो, जियोग्राफी पूरा कवर आ जाता है। फिजियोग्राफी का मतलब एक पार्टिकुलर यूनिट ऑफ लैंड की बात करी जाए तो उसके। फिर क्या है सोशियो इकोनॉमिक बहुत सारे ऐसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हैं, जिनकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम होती है या हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है, वो कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होता है, ठीक?